हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पूरे दिन मैं ऑफिस और घर के काम में लगी रही। अपने लिए जरा भी वक्त नहीं मिलता माँ मुझे। जब से वर्क फ्रॉम होम आया है हम औरतों की मुसीबतें ही बढ़ गईं। नीता अपनी सास आशा जी से फोन अपना दर्द बयां कर रही थी। सही कहा तुमने बेटा, ऐसे में काम वाली भी नहीं आती तो परेशानी और बढ़ जाती है। यहाँ तुम्हारे पापा भी नित नई फरमाइशें करके जीना मुहाल किए रहते। पहले ऑफिस जाते थे तो दिन का समय तो मेरा खुद का होता था। आशा जी बोली, माँ आदमियों का बढ़िया है, सारा दिन हुक्म चलाते रहे, बस ऑफिस जाए या घर से काम करे, इन्हें कोई टेंशन नहीं। ऊपर से छोटे बच्चों को भी हम ही संभाले। नीता बोली, हाँ ये तो तू सही बोल रही। हमारे देश में ये बहुत गलत सिस्टम है। सब काम औरतों को ही करने पड़ते, भले औरत कामकाजी हो या घरेलू। आशा जी बोली, माँ कभी आपको नहीं लगा कि आप पापा जी या सक्षम को घर के काम सिखाओ? अचानक नीता ने पूछा। बहुत कोशिश थी मैंने, पर तुम्हारी दादी सास ना बहुत बवाल करती थी। जब भी तुम्हारे ससुर रसोई में आते फिर मैंने सोचा चलो सक्षम को तो सक्षम बनाऊं घर के, पर उसमें भी तुम्हारी दादी सास ने क्लेश करना शुरू कर दिया। तुम्हारे ससुर भी उनकी साइड लेते और मैं अकेली पड़ जाती थी इन चक्करों में। वो भी काम नहीं सीख पाया। आशा जी अफसोस करती हैं। मैं तो अपने बेटे और बेटी दोनों को घर के काम सिखाऊंगी माँ, जिससे आने वाली पीढ़ी तो सुखी, मेरी आपकी तरह उन्हें तो अकेले न खटकना पड़े। नीता बोली, एक आइडिया है जिससे तेरे पापा जी और मेरे बेटे दोनों को सुधारा जा सकता। अचानक आशा जी बोली, क्या आइडिया है माँ? नीता उतावली हो गई। सास ने बहू से कुछ कहा और दोनों ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। नीता, मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है। तभी सक्षम आवाज दे बोला, ठीक है। ये बोल नीता मुस्कुरा दी। ये क्या हुआ तुम्हें नीता? अगले दिन ऑफिस से वापस आकर सक्षम बोला, वो बाथरूम में पैर फिसल गया था, फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। नीता दर्द से कराहती बोली, ओह फिर खाना बाजार से ऑर्डर कर देता हूँ। सक्षम बोला, अरे इस टाइम बाहर का खाना खाकर बीमार पड़ना है क्या? आप मुझे सहारा दे, रसोई में छोड़ा या मैं ही कुछ बनाती हूँ, बच्चे भी सुबह से भूखे। नीता कराहती बोली, अरे तुम कैसे बनाओगी, रुको मैं देखता हूँ कुछ। सक्षम लाचारी से बोला। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे करके नीता से पूछ कर सक्षम खिचड़ी बना लाया और सबने वही खाई। पापा आपको तो खाना बनाना भी नहीं आता। दोनों बच्चों ने सक्षम को ताना भी दे दिया। बेटा सीख जाऊंगा जल्दी ही। सक्षम मुझे सहारा देना, मैं बर्तन कर दूं। नीता खाना खाकर बोली, अरे तुम आराम करो मैं कर दूं। सक्षम मजबूरी में बोला। अगले 2 दिन ऑफिस से छुट्टी ले सक्षम घर के सब काम नीता से पूछ करता रहा। यार नीता तुम कैसे कर लेती हो सब काम, वो भी ऑफिस के साथ? मेरी तो खाली काम करने में जान निकल रही। ऐसा करता हूँ मम्मी पापा को बुला लेता हूँ, यहाँ उनसे थोड़ी मदद हो जाएगी। सक्षम बोला और फोन मिलाया अपने पापा को। पापा कुछ दिनों के लिए आप दोनों यहीं आ जाओ, घर के काम नहीं होते। बिल्कुल। नीता के बारे में सब बता सक्षम अपने पापा से बोला। यहाँ भी यही हाल है, तेरी मम्मी कमर दर्द में पड़ी 2 दिन से, सब काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। पापा बोले, ओ ठीक है पापा, आप मम्मी का ध्यान रखें, डॉक्टर से अच्छा इलाज को कहिए, फुर्सत मिलते ही मैं आता हूँ मम्मी को देखने। ये बोल सक्षम ने फोन रख दिया। क्या हुआ? नीता मासूमियत से बोली। सक्षम ने सारी बातें बताई और रसोई में चला गया नाश्ता बना। नीता तुम्हें डॉक्टर के पास भी तो जाना होगा, 1 हफ्ता हो गया प्लास्टर चढ़े तुम्हारे। एक दिन सक्षम नीता से बोला। नहीं, हाँ वो डॉक्टर ने 15 दिन बाद आने को बोला था। नीता बोली। इसी तरह 10 दिन बीत गए। सक्षम रोज माँ से भी बात करता अपनी, पर वो अपना दुख था, असमर्थता जाहिर करती आने में। अब तो सक्षम काफी हद तक काम करना भी सीख गया। वाह पापा, आपने तो मटर पनीर की सब्जी मम्मा से भी टेस्टी बनाई। खाना खाते ही बेटी बोली, हाँ पापा अब रोज आप ही खाना बनाया करो। बेटा कहाँ पीछे रहता। अरे बेटा तुम्हारी मम्मी ठीक हो तो मैं गंगा नहाऊं, मुझे पता है मैं सब कैसे कर रहा हूँ। सक्षम एकदम से बोला। सक्षम खाना खाकर बर्तन करने चला गया और नीता ने सास को फोन मिलाया। हाँ माँ सब बढ़िया चल रहा है, अब तो मजे ही मजे हैं। आपकी सलाह तो कमाल की निकली, इस बहाने आराम भी मिल रहा और सक्षम घर के काम भी सीख रहा। आपने सच कहा था, कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है इन पतियों को सिखाने के लिए। मेरा तो मन कर रहा नाचो और खुशी मनाओ इस बात की। नीता सास से फोन पर बोली और सच में बात करते करते खड़ी होकर मटकने लगी। तभी उसने पलट कर देखा, सक्षम गुस्से में लाल पीला हुआ दरवाजे पे खड़ा उसे घूर रहा था। माँ मैं बाद में बात कर, नीता ने सहम के बोला और फोन काट दिया। ये नाटक क्यों किया तुमने? सक्षम गुस्से में चिल्लाया।
वो ये मेरा नहीं माँ का आइडिया था, जिससे उन्हें और मुझे दोनों को आराम मिल सके, क्योंकि ऐसे में आप और पापा घर के किसी काम में हाथ बटाते नहीं। इधर मैं सारा दिन ऑफिस और घर के काम अकेले करके थक जाती हूँ, उधर माँ भी इस उम्र में सब काम नहीं कर सकती। तो हमने सोचा। नीता डरते डरते इतना बोलकर चुप हो गई। तभी सक्षम का फोन बजा। उसके पापा का कॉल था। फोन पर बात करते करते सक्षम अचानक जोर जोर से हंसने लगा। पापा, देखा इन दोनों ने हम दोनों को कैसे इतने दिन बेवकूफ बनाए रखा और हमसे सारे काम भी करवाए। हाँ बेटा, इसकी सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए। सक्षम के पापा आशा जी को देख रहे थे। बिल्कुल पापा, मेरा ख्याल है हमें इन दोनों को छुट्टी दे देनी चाहिए। भेद भरी हंसी हंसते सक्षम नीता को देख के बोला। नीता और ज्यादा डर गई, कहीं सक्षम तलाक की बात ना करने लगे। हाँ पापा, इन्हें छुट्टी दे, थोड़े से घर के काम से अब से मिलकर काम करेंगे हम दोनों, जिससे किसी एक पर बोझ ना पड़े। इन 10 दिनों में समझ आएगा कि ये घर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, जिसे पति पत्नी दोनों को मिलकर निभानी चाहिए। सक्षम नीता को आंख मारता बोला और फोन रख दिया। मुझे माफ कर दो सक्षम, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। पर वो माँ नीता बोली, तभी सक्षम ने उसके मुंह पर हाथ लगाकर चुप करा दिया। माफी इस शर्त पे मिलेगी कि आज मेरे साथ किचन में मदद करो। तुम भी, बहुत हो गया महारानी की तरह हुक्म चलाना। सक्षम बोला। हम भी मदद करेंगे। दोनों बच्चे चिल्लाए और सभी रसोई की तरफ बढ़ गए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.